हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रकृतिवाद और उनके यथार्थवाद और उनके प्रायोजनवाद के बारे में, और साथ साथ उनका शिक्षा दर्शन भी आज हम यहाँ पे देखेंगे और शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत पे आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टैगोर का प्रकृतिवाद। टैगोर ने प्रकृति को महान शिक्षक और जीवित शिक्षक माना है। उन्होंने कहा है कि प्रकृति से सीखने के लिए हमें बहुत कुछ है, मतलब कि वे अपना विकास तो करते हैं प्रकृति, लेकिन किसी को हानि नहीं पहुंचाते। जैसे मनुष्य अपना विकास तो करते हैं, लेकिन साथ साथ हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं और दूसरों को भी प्रॉब्लम इससे होती है। तो उन्होंने कहा था कि प्रकृति जो विकास करती है अपना, वो किसी दूसरों को हानि नहीं पहुंचाती है, वो अपना विकास करते रहती है। और प्रकृति की शिक्षा में सामाजिक हित भी छिपा होता है, इसीलिए हमें प्रकृति को एज अ टीचर लेना चाहिए। टैगोर का कहना है कि सजीव प्रकृति का अध्ययन करके बालक, किशोर, वयस्क, प्रौढ़ और जो बूढ़े आदमी हैं सभी अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं। और वयस्क प्रकृति से स्फूर्ति और प्रेरणा प्राप्त करते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, प्रकृति से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। जो जवान है वो प्रकृति से अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति करते हैं। और वृद्ध को स्वास्थ्य, शांति एवं संतोष की प्राप्ति प्रकृति से ही होती है, और अंत में आध्यात्मिकता की ओर ही उन्हें प्रकृति ले जाती है। अब चलते हैं टैगोर के यथार्थवाद के बारे में। टैगोर जी कहते हैं, हमारी संस्कृति का केंद्र हमारा आर्थिक जीवन होना चाहिए और हमारी शिक्षा को हमारी संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। इसके लिए हमें विज्ञान की सहायता भी लेनी चाहिए, उसकी टूल टेक्निक का भी हमें यूज़ करना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए टैगोर ने शांति निकेतन के पास कृषि के फॉर्म स्थापित किए। अब चलते हैं टैगोर के प्रायोजनवाद के बारे में। टैगोर ने वेस्टर्न कल्चर का तो पूरा विरोध नहीं किया, लेकिन इनका कहना था कि हमें वेस्टर्न कल्चर को जो है पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं एकदम पे करना चाहिए। हमें तभी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए जब हम उसको जान पाए कि हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए गलत है। अब चलते हैं टैगोर के शिक्षा दर्शन के बारे में। टैगोर के जीवन के विकास में जिन तत्वों का प्रभाव पड़ा है, उन्हीं तत्वों का प्रभाव इनके शिक्षा दर्शन में पड़ा है। इनके शिक्षा दर्शन का इनके जीवन से घनिष्ठ संबंध है, मतलब कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन और जीवन दर्शन। और टैगोर के शिक्षा दर्शन पर पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों रूसो, फोरवेल, ड्यूई, पेस्टोलॉजी आदि के विचारों का भी गहरा इन पे इफेक्ट पड़ा है। इन्होंने अपनी तीव्र बुद्धि के द्वारा प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिनका पर्याप्त प्रभाव इनके शिक्षा दर्शन पर पड़ा है। अब चलते हैं टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत के बारे में। पहला सिद्धांत है इनका प्रकृति की गोद में शिक्षा। वे कहते थे अगर हमें स्टूडेंट को शिक्षा देनी है तो उनके लिए हमें सबसे पहले एक फ्री इन्वायरमेंट चाहिए होगा, और वो कहाँ मिलेगा, वो हमें प्रकृति की ही गोद में मिलेगा। फिर सेकंड है शिक्षा में स्वतंत्रता। टैगोर ने कहा है जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा में हमेशा क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। मतलब उन्हें हमें टोकना नहीं चाहिए, जैसे वो गलती कोई छोटी छोटी गलती भी करते हैं हमें टोकना नहीं चाहिए, उनको करते रहना चाहिए जो भी वो कार्य कर रहे हैं। और थर्ड है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। टैगोर का कहना है हमें अपनी मातृभाषा में जो शिक्षा मिल सकती है वे हमें विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी में नहीं प्राप्त हो सकती है। और अगर हम अंग्रेजी भाषा का यूज़ करते हैं तो हम चिंतन नहीं कर पाएंगे, अपनी अभिव्यक्तियों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो मातृभाषा होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इसमें आता है बालक का चहुमुखी एवं सामंजस्यपूर्ण विकास। इस पॉइंट से इनका कहने का मतलब है कि जो बच्चे होते हैं उनका चारों तरफ से उनका विकास होना चाहिए, और जन्मजात शक्तियों का विकास भी उनका होना चाहिए शिक्षा के द्वारा, और उनका व्यक्तित्व का विकास भी होना चाहिए। और सिक्स पॉइंट इसमें है राष्ट्रीय शिक्षा। टैगोर ने कहा है बालकों की शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिए, नेशनल उनकी एजुकेशन होनी चाहिए, उसमें भारत के
अतीत, भविष्य और भविष्य का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। अब 7 पॉइंट है इसमें भारतीय संस्कृति की शिक्षा। बालकों की शिक्षा के द्वारा भारतीय समाज की पृष्ठभूमि की ओर भारतीय संस्कृति का स्पष्ट ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब हमें क्या करना चाहिए, अपने ही कल्चर की शिक्षा देनी चाहिए, अपने कल्चर को आगे बढ़ाने की शिक्षा देनी चाहिए। और 8 पॉइंट है इसमें कलात्मक शक्तियों का विकास। और शिक्षा के द्वारा हमें अपनी कलात्मक शक्तियों का विकास भी करना चाहिए, जैसे संगीत हो गया, अभिनय हो गया, चित्रकला हो गया आदि का भी हमें विकास करना चाहिए। फिर 9 पॉइंट आ जाते हैं इसमें सामुदायिक जीवनों की शिक्षा। टैगोर ने कहा है, शिक्षा को गतिशील एवं सजीव तभी बनाया जा सकता है जब उसका आधार बहुत व्यापक हो और उसका मनुष्य के जीवन से घनिष्ठ संबंध हो। बालकों को सामाजिक सेवा के अवसर मिलने चाहिए, जिससे उनमें स्वशासन और उत्तरदायित्व के भाव विकसित हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान। टैगोर का कहना है, जो बच्चे होते हैं उनको ज्ञान हमें बुक्स के अलावा किसी अन्य स्रोतों से भी देना चाहिए, यही उनका कहना है, और वे अवसर उनको प्रदान किए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास। शिक्षा के द्वारा बालकों को इस प्रकार के अवसर दिए जाने चाहिए कि वे रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें सामाजिक आदर्शों का विकास। शिक्षा के द्वारा बालकों को सामाजिक आदर्शों, परंपराओं, रीति रिवाजों, समस्याओं से अवगत कराया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में इसको स्थान मिलना चाहिए, सामाजिक आदर्श की शिक्षा को। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्वतंत्र प्रयास द्वारा शिक्षा। हमेशा जो शिक्षक होते हैं उनको यही कोशिश करना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं इनको फ्री वातावरण में एजुकेशन मिल सके, वे एजुकेशन की प्राप्ति फ्री रूप से कर सकें। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें रटने की आदत का अंत। टैगोर जी ने कहा है, बच्चों को कभी रटने पे बल नहीं दिया जाना चाहिए, जैसे कि आजकल करते हैं ना टीचर, जैसे बुक में है वैसे करना है। तो इन्होंने इस आदत का भी अंत किया था। इन्होंने कहा था कि शिक्षण विधि का आधार जीवन, प्रकृति और समाज की वास्तविक परिस्थितियाँ होनी चाहिए, यथासंभव हो। 15 पॉइंट है इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा। शिक्षा के द्वारा बालकों में संपूर्ण मानवता का कल्याण करने की भावना को विकसित किया जाना चाहिए।